स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। आज मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी आप लोगों के साथ जो जुड़ा हूँ। आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार किसी भी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। हिंदी का पाठ्यक्रम बिना अलंकारों के पूरा नहीं होता। आप किसी भी परीक्षा में जहाँ हिंदी पूछी जाती है, अलंकार के 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। आजकल कुछ नए ढंग के अलंकार भी पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि परीक्षा के स्तर को दिनों दिन ऊपर उठाया जा रहा है। तो हम लोग विधिवत अलंकारों को पढ़ेंगे, इसके कई वीडियो हम बनाएंगे और हम लोग विधिवत अलंकारों को समझेंगे। आज के व्याख्यान में हम लोग सबसे पहले समझेंगे अलंकार होता क्या है। तो अलंकार अलम और कार 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों के योग से बना है। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का मतलब होता है करने वाला। तो अलंकार क्या है? अलंकार है शोभा कारक धर्म। अब आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में परिभाषा दी है कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान पृच्छते। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। कविता के वे धर्म जो उसकी शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अर्थात कविता के लिए अलंकार जो है साधन है, साध्य नहीं। अलंकार की परिभाषा देते हुए आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा कि अलंकरोति इति अलंकारा, जो अलंकरण करे वही अलंकार। अग्नि पुराणकार लिखते हैं कि अलंकारों के अभाव में सरस्वती विधवा होती है। सरस्वती यानी कविता अलंकारों के अभाव में विधवा होती है, मतलब अपने सौंदर्य को प्राप्त नहीं करती, निस्तेज होती है। चंद्रलोकार जो जयदेव हैं वो अलंकारवादी आचार्य हैं और वो लिखते हैं कि जो बिना अलंकारों के शब्द और अर्थ से ही काव्य की कल्पना करते हैं वे अग्नि को शीतल क्यों नहीं कहते। जयदेव कहते हैं चंद्रलोक में कि जो लोग बिना अलंकारों के शब्द और अर्थ से युक्त से ही काव्य की कल्पना करते हैं, कहते शब्द और अर्थ से ही काव्य बन जाता है, वो ये भी मान सकते हैं कि आग जो है ठंडी होती है। आग जैसे ठंडी नहीं हो सकती वैसे बिना अलंकारों की कविता नहीं हो सकती, गद्य नहीं हो सकता। यहाँ काव्य का अर्थ केवल कविता से नहीं है, काव्य का अर्थ काव्य में गद्य भी समाहित है, इसका व्यापक अर्थ है। अब देखिए आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो अलंकार संप्रदाय है उसके जो प्रतिष्ठापक हैं वो आचार्य भामा हैं और उनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार। तो भामा जो है 6वीं शताब्दी में है और ये अलंकार के बारे में क्या कहते हैं काव्य अलंकार में कि स्त्री का मुख कितना भी सुंदर हो अलंकारों के बिना सुंदर नहीं लगता। अलंकारों के बिना, आभूषणों के बिना कोई स्त्री कितनी भी सुंदर हो वह अपनी सौंदर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाती। तो कविता में भी अलंकार उसके सौंदर्य के उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है। अब देखिए भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र में अलंकार माने हैं कौन कौन से? 4 मुख्य अलंकारों की चर्चा की है, उपमा, दीपक, यमक और केशवदास जी ने लिखा कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विरजई कविता वनिता वित्त। ये केशवदास जी ने कविप्रिया में लिखा है कि यद्यपि सुंदर जाति की होते हुए, सुंदर लक्षण वाली होते हुए भी और सुंदर वर्ण यानी गोरी होते हुए भी और सुंदर चरित्र होते हुए भी एक जो स्त्री है वह अपने सौंदर्य की पराकाष्ठा तब तक नहीं प्राप्त करती जब तक भूषण बिनु न विरजई कविता वनिता वित्त। कविता रूपी वनिता आभूषणों के अभाव में भले भी वो सुंदर जाति की हो, सुंदर लक्षणों वाली हो, सुंदर वर्ण की हो, गोरी हो और सुंदर चरित्र वाली हो, लेकिन फिर भी जब तक वो आभूषण को धारण नहीं करती तब तक अपने सौंदर्य की पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं करती। ये अलंकारवादी आचार्य केशव थे, इन्होंने लिखा है। अब आप देखिए अलंकारों के बारे में आप समझिए कि अलंकार होता क्या है। अब हम देखते हैं वामन लिखते हैं कि सौंदर्यम अलंकार है, सौंदर्य ही अलंकार है, वामन लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि अलंकार के अगर भेद देखेंगे तो एक तो पहला भेद है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार क्या होता है? शब्दालंकार में 2 तरह की बातें आ जाती है। एक तो वर्ण के आधार पर जो वर्ण प्रधान होते हैं दूसरे शब्द प्रधान होते हैं। अब शब्दालंकार में जहां पर शब्द का चमत्कार होता है, अगर उस शब्द को हटाकर हम उसका पर्याय रख दें, उसका पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त कर दें तो वो सौंदर्य समाप्त हो जाता है। तो वहां पर
क्या होता है, वहां पर शब्द अलंकार होता है। अर्थालंकार में अर्थ की चमत्कार के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, रोचकता उत्पन्न होती है। मतलब अगर वहां पर पर्यायवाची शब्द भी रख दोगे तो वो सौंदर्य जो है अर्थालंकार का वो समाप्त नहीं होगा, तो वहां अर्थालंकार होगा। उभयालंकार कहाँ होता है, जहाँ शब्द और ये दोनों होता है, शब्द का भी चमत्कार होता है, अर्थ का भी चमत्कार होता है। अब जैसे इसमें पुनरुक्ति वदाभास अलंकार है, और जो वक्रोक्ति अलंकार है इसका भी जो काव्य वक्रोक्ति होती है ये भी उभयालंकार के अंतर्गत आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि शब्दालंकार में देखो कैसे, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए जैसे हम शब्दालंकार की बात करते हैं, शब्दालंकार में जैसे हमने कहा जेते जेते तुम तारे, तेते न नभ में तारे। अब देखो जेते तुम तारे, तेते न नभ में तारे। जेते तुम तारे, तेते न नभ में तारे। अब देखिए जेते तुम तारे, जितनों को तुमने तार दिए तारे, तेते न नभ में तारे। जितनों को तुमने तार दिया है उतने तो आकाश में तारे भी नहीं है, तो तारे तारे दो बार आया तो इसमें यमक अलंकार हो गया। लेकिन यदि हम इस तारे की जगह में नक्षत्र लिख दें तो ये यमक का सुंदर समाप्त हो जाएगा। अर्थात ये यमक अलंकार कैसा अलंकार है, शब्द अलंकार है। और शब्द अलंकार में जो चमत्कार होता है वह शब्द आश्रित होता है, और अर्थालंकार में अर्थाश्रित होता है। उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित होता है, तो ये शब्दालंकार। शब्दालंकार में जैसे हमने कहा, एक और उदाहरण देते हैं, जैसे हमने कहा कि कनक कनक ते सौगुनी है ना, माद अधिकाय। अब अगर हम इसकी बात करें कि या पावे बोरा है या खाए बोरा है, आपने सुना होगा, तो कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी। अब ये पहले कनक का अर्थ, पहले कनक की जगह में अगर हम कनक न लिख के सोना लिखते तो भी यमक का चमत्कार नहीं बचेगा। तब कनक कनक नहीं आया, सोना कनक हो गया तो यमक नहीं बचा, जबकि कनक का अर्थ सोना ही होता है। तो ये क्या है, शब्दालंकार है, क्योंकि शब्दाश्रित है अर्थ। और अर्थालंकार में जैसे अर्थालंकार में देख लीजिए, जैसे हमने कहा तुम घोड़े जैसा दौड़ते हो, तुम घोड़े सा दौड़ते हो। जैसे हमने कहा तुम घोड़े सा दौड़ते हो, ठीक है। अब घोड़े की जगह हम लिख दे तुम अश्व सा दौड़ते हो, तो कोई अंतर नहीं आया। घोड़ा था पर्यायवाची हमने रख दिया, लेकिन इसमें अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये उपमा अलंकार उदाहरण है। तो उपमा कैसा है, अर्थालंकार है, तो इसमें शब्द के परिवर्तन से यानी पर्यायवाची में रिप्लेस करने से उसकी अलंकार का जो चमत्कार था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये अर्थालंकार है। अब आप समझ गए होंगे शब्द अलंकार और अर्थालंकार में अंतर क्या होता है, विधिवत